आयशा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली एक हसास और बाहया लड़की थी, जिसके दिल में तालीम हासिल करने का ख्वाब किसी रोशन चिराग की तरह जलता रहता था। मगर इसके हालात ऐसे थे जैसे कोई आंधी इस चिराग को हर लम्हा बुझाने की कोशिश कर रही हो। इसके वालिद शदीद बीमार थे और घर का वाहिद सहारा तकरीबन खत्म हो चुका था, जबकि इसकी वालदा भी कमजोर सेहत की मालिक थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते घर की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ चुकी थी और एक छोटा भाई था जिसकी पढ़ाई किसी न किसी तरह जारी रखी जा रही थी। आयशा मैट्रिक मुकम्मल कर चुकी थी और इसका दिल चाहता था कि वो कॉलेज जाए, आगे पढ़े और अपनी जिंदगी बदल दे। मगर गुर्बत ने इसके सारे ख्वाबों को जकड़ रखा था। इसने अपनी सहेली सहर के मशवरे पर एक तब्बी कोर्स में दाखिला लिया ताकि जल्द अज जल्द नौकरी हासिल करके अपने घर वालों का सहारा बन सके। अस्पताल का माहौल इसके लिए नया था, मगर असल इम्तिहान वहां के लोग थे। इसकी खूबसूरती इसके लिए नेमत के बजाय एक आजमाइश बन गई थी। हर नजर उसे परखती, हर कदम पर उसे एहसास दिलाया जाता कि वो एक कमजोर लड़की है। कुछ लड़कियां उससे हसद करती थी और कुछ मर्द उसे अजीब नजरों से देखते थे, जिससे वो अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। इन्हीं दिनों अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया जिसका नाम हारिस था। वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। इसकी नजरों में एहतराम था, इसके लहजे में नरमी थी और इसके रवैये में शराफत छलकती थी। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इंसान समझकर देख रहा है, न कि सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा। वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान एक खामोश ताल्लुक बनने लगा, जो लफ्जों से ज्यादा एहसासात पर कायम था। आयशा दिल ही दिल में हारिस को पसंद करने लगी, मगर वो अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ थी। उसे लगता था कि एक गरीब लड़की कभी एक कामयाब डॉक्टर की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। इसने अपने जज्बात को दबाने की बहुत कोशिश की, मगर दिल कहाँ मानता है। दूसरी तरफ हारिस भी इसके लिए नरम गोशा रखता था, मगर वो भी अपने खानदान के दबाव से वाकिफ था। ये मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ रही थी, जैसे बारिश की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता जमीन को भगो देती है। एक दिन आयशा अस्पताल में गिरकर जख्मी हो गई और हारिस ने उसकी भरपूर देखभाल की। इस वाक़े ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। अब मुलाकातें बढ़ने लगी, बातें लंबी होने लगी और दिल के फासले कम होने लगे। आयशा को लगने लगा कि शायद उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं, शायद किस्मत उसके साथ मेहरबान होने वाली है। मगर वो नहीं जानती थी कि जिंदगी इसके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वक्त गुजरता गया और हारिस ने आखिरकार आयशा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और शादी की पेशकश भी कर दी। ये लम्हा आयशा के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी सारी महरूमियां खत्म होने वाली है और उसकी जिंदगी में खुशियों का सूरज तुलू होने वाला है। वो खुशी से झूम उठी, मगर उस खुशी के साथ एक खौफ भी था, अपनी हैसियत का, अपने घर वालों का और मुआशरे का। जब हारिस ने अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो उसकी शादी अपने खानदान में ही करेंगे। यह सुनकर आयशा की दुनिया हल गई। उसके ख्वाब टूटने लगे और उसके दिल में पहली बार शक ने जन्म लिया कि शायद ये मोहब्बत अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। हारिस ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर तसल्लियां हमेशा जख्म नहीं भरती। आखिरकार उसने एक हल पेश किया कि वो छुप कर शादी कर लेते हैं और बाद में सबको मना लेंगे। आयशा के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसके वालिदैन की इज्जत और एतमाद, मगर मोहब्बत अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। उसने हारिस की बात मान ली और दोनों ने अदालत में जाकर खुफिया शादी कर ली। इस दिन आयशा को लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। शादी के बाद वो अपने घर वालों से छुपकर हारिस के साथ नई जिंदगी शुरू करने लगी। कुछ दिन बहुत खूबसूरत गुजरे, जैसे हर ख्वाब हकीकत बन गया हो।
मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। हारिस के वालिदैन को शादी का पता चल गया और उन्होंने उसे सख्ती से मजबूर किया कि या तो वो आयशा को छोड़ दे या अपने खानदान को। ये वो लम्हा था जब मोहब्बत और जिम्मेदारी आमने सामने खड़े थे। हारिस एक अच्छा बेटा था मगर एक कमजोर आशिक साबित हुआ। उसने फैसला करने में देर की और यही देर सब कुछ तबाह कर गई। आया और अगले दिन उसके घर वाले आकर आयशा को जबरदस्ती निकालकर उसके वालिदैन के घर छोड़ आए। आयशा के लिए ये लम्हा कयामत से कम न था। जिस घर को छोड़कर वो मोहब्बत के लिए आई थी, आज उसी घर के दरवाजे उस पर बंद हो गए। उसके वालिदैन ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनकी इज्जत को दाग लगा चुकी थी। आयशा सड़क पर खड़ी रह गई, ना घर रहा ना सहारा, सिर्फ पछतावा और टूटा हुआ दिल। आयशा की जिंदगी अब एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी थी। वो अपनी सहेली के पास कुछ दिन रही और फिर अस्पताल के एमएस की मदद से उसे हॉस्टल में जगह मिल गई और एक नौकरी भी मिल गई। अब उसके पास रहने की जगह थी और गुजारा करने का जरिया भी, मगर दिल के जख्म अभी ताज़ा थे। वो दिन रात अपने फैसले पर सोचती और खुद को कसूरवार ठहराती कि अगर वो अपने वालिदैन की बात मान लेती तो शायद आज इस हाल में ना होती। वक्त के साथ उसने खुद को संभालना सीख लिया, मगर मोहब्बत का जख्म कभी मुकम्मल तौर पर नहीं भरता। उसे खबर मिली कि हारिस की शादी उसके खानदान की पसंद से हो गई है और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। ये सुनकर इसका दिल एक बार फिर टूट गया, मगर अब उसके पास आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं था। उसने दोबारा शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दिया क्योंकि वो अब भी खुद को हारिस की बीवी समझती थी। उसकी जिंदगी एक खामोश कहानी बन गई थी जहां ना कोई शिकायत थी ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक सबक था जो वो हर लड़की को देना चाहती थी कि मोहब्बत अहम है मगर वालिदैन की इज्जत और एतमाद इससे कहीं ज्यादा अहम है। उसने सीख लिया था कि वक्ती जज्बात में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है और बाज़ औकात इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां वापसी मुमकिन नहीं होती। आयशा ने अपनी बाकी जिंदगी काम और खामोशी में गुजारने का फैसला कर लिया। वो अब दूसरों की मदद करती, मरीजों का ख्याल रखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि कोई और लड़की इस जैसी गलती ना करे। उसकी कहानी एक अधूरा ख्वाब बन गई थी, एक ऐसा ख्वाब जो शुरू तो बहुत खूबसूरत हुआ मगर अंजाम इंतहाई दर्दनाक निकला। यही जिंदगी की हकीकत है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मोहब्बत कामयाब नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ सबक देने के लिए होती है, मुकम्मल होने के लिए नहीं।